रमन और कमीज का बटन। एक दिन रमन के घर पर दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। ओह, कमीज का बटन टूटकर गिर पड़ा। कमली, जल्दी से मेरी कमीज का बटन टाक देना। बटन मुझे दो। कमबख्त सुई कहाँ चली गई? कुछ देर पहले ही उससे शांतु की पैंट सी थी। कहीं सुई शांतु की पैंट के साथ ही तो नहीं लगी रह गई? पर वह तो स्कूल चला गया है। कमली कमली बाहर की ओर दौड़ लगा देती है। अभी वह बस स्टॉप पर ही होगा, जाकर देखती हूँ। बस स्टॉप पर। शांतु, शुक्र है तुम मिल गए। मम्मी, तुम्हारी पैंट के साथ यह सुई लगी रह गई है। कमली सुई लेकर वापस घर की ओर दौड़ती है। घर पहुंचकर, क्या तुम कोई दूसरी कमीज पहनकर दफ्तर नहीं जा सकते? क्यों कमली, क्या सुई नहीं मिली? वह मिल गई, लेकिन बटन रास्ते में कहीं गिर गया हैं? पिंकी और वह जमाना यह जमाना। एक दिन पिंकी और पिंकी के दादाजी। दादाजी, क्या एक सवाल पूछूं? गणित का? नहीं, आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे? अरे नहीं, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बच्चा था। वे दिन भी क्या दिन थे। सस्ता जमाना था। 1 रुपए के 2 सेर बादाम आते थे। हम उन्हें मूंगफली की तरह खाते थे। उस जमाने में देसी घी 1 रुपए का सेर। अच्छे से अच्छा बंगले का किराया 5 रुपए महीना। कमाल है। गेहूं उस जमाने में 2 रुपए मन। 2 घोड़ों की बोस की 1.5 आने गज। बर्फी 8 आने सेर और अंगूर 4 आने सेर। आजकल ये चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि हासिल करना मुश्किल हो गया है। दादाजी, उस जमाने में ट्रांजिस्टर कितने का था? ट्रांजिस्टर होता ही नहीं था। कलर टेलीविजन? अरे कलर तो दूर, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं होता था। और वीडियो? वह भी नहीं होता था। तो बताइए, वह जमाना अच्छा था या यह जमाना? है? अंकुर और ढोलू। एक दिन एक जगह पर। ढोलू, आज दिवाली है और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। डैपनो, मुझे भूख लगी है। दिवाली क्या खाक मनाऊं? देखो, मैं बम पटाखे लाया हूँ, मगर बम मेरी भूख तो नहीं मिटा सकते। ढोलू, वह अंकुर मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है। तुम उसे बातों में लगाओ, मैं उसके पीछे धमाका करूंगा। हड़बड़ाने से जब मिठाई का डिब्बा उसके हाथ से गिरेगा तो हम उसे लपक लेंगे। ढोलू अंकुर के पास जाता है। अंकुर, शहर में कल जो नई फिल्म रिलीज हुई है, तुम मुझे उसकी कहानी सुनाने को कह रहे थे। ढोलू, थोड़ी देर पहले ही मैंने वह फिल्म वीडियो पर देख ली है। अरे अंकुर ठहरो, एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ, सर्कस का। शहर में जो सर्कस आई है, मैं वह भी देख आया हूँ। 100 फुट की ऊंचाई पर दिल दहला देने वाली क्या गजब की कलाबाजियां लगाते हैं वे लोग। अच्छा, इधर डबनू। यही मौका है। और एक आदमी पूरी तलवार निगल जाता है। तभी बम में एक धमाका होता है और अंकुर हवा में उछल जाता है। ओहो! ढोलू मिठाई के डब्बे को कैच कर लेता है। आ गया मिठाई का डिब्बा हाथ में। अंकुर, तुम्हें यह मिठाई नहीं खानी चाहिए। दिवाली पर मिठाई नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? घास। हा 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 हा।
सारी मिठाई खा डाली। बड़ी स्वादिष्ट थी। लेकिन मैं उस मिठाई को फेंकने जा रहा था, उसे कुत्ते ने चख लिया था। क्या? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यही नहीं, जब कुत्ता दूर हटा तो इस मिठाई में छिपकली गिर पड़ी। तब मेरी मम्मी ने कहा कि इसे कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकाओ। इतना कहकर अंकुर वहां से चल पड़ा। बो हो। ढोलू और डबनू। डबनू, जरा दूसरा बम देना। उस लड़के ने जो गंदी मिठाई खिलाई, मुझे उसका कर्जा चुकाना है। तुम उसे बातों में लगाओ। अरे मत ले पंगा। डबनू अंकुर को आवाज लगाता है। अंकुर, ठहरो। 3 जादूगरनियों की कहानी सुनते जाओ। 3 जादूगरनियां एक वीरान महल में रहती थी। कोहकाफ के काले दैत्य के रहने के लिए जगह की जरूरत थी। उसने जादूगरनियों को वीरान महल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। वे परेशान हो गई, कहाँ जाए? फिर ढोलू अंकुर के पीछे बम रखकर आग लगा देता है। फिर आगे की कहानी मैं भूल गया। ये सुनकर अंकुर आगे चल देता है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब सुना देना। है, बम को आग लगाते ही वह चल दिया। ढोलू बम को हाथ में उठा लेता है। मैं बम उस पर दे मारता हूँ। अबे मत कर। पर बम उसके हाथ में ही फट जाता है और हैं? बम हाथ में ही फट गया।